मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष माह की तृतीया तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को ऋषिकेश शिफ्ट किया गया। बुधवार दोपहर में इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। यहां एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप हुआ। अच्छी बात यह रही कि सभी मजदूर स्वस्थ है। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिवार को देहरादून में अपने आवास पर बुलाया। सीएम धामी 21 बग्वाल पर्व के मौके पर मजदूरों के घर वालों के साथ दीपावली मनाई। यह मजदूर 16 दिनों तक एक सुरंग में फंसे रहे, अब इनको निकाल लिया गया है। उसके बाद पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं बड़ी खबर यह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 41 मजदूरों से बात की। पीएम ने कहा कि 17 दिन कम नहीं होते, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, एक दूसरे का हौसला और धैर्य बनाए रखा। मजदूरों ने कहा, हमें कभी भी एहसास नहीं हुआ कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, कभी घबराहट भी नहीं हुई। उन्होंने कहा, हम सभी मजदूर अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन हम भाई जैसे रहते थे। सुरंग में योग करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में होने वाले मतदान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाने पर अपनी मोहर लगा दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन देने पर मंजूरी दे दी है। यानी कि गरीब लोगों को जो मुफ्त गेहूं या चावल मिलते हैं, यह अगले 5 साल तक मिलते रहेंगे। अच्छा देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह करने वाली अंजू करीब 4 महीनों के बाद भारत लौट आई है। अंजू बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर की सीमा की तरफ से अंजू भारत में दाखिल हुई। अंजू को फिलहाल बीएसएफ कैंप में रखा गया है। वहां मीडिया से बातचीत में उसने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि इतना जरूर कहा कि वह खुश है। दरअसल आपको बता दूं, अंजू राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी में अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह से मिलने गई है। पाकिस्तान में उसके प्री वेडिंग शूट और निकाह की फोटो भी सामने आई थी। लेकिन बड़ी खबर यह है, 4 महीने के बाद आखिरकार अंजू भारत लौट आई है। अब देखना होगा कि अंजू यहाँ किस वजह से आई है, पहले वाले पति का क्या रिएक्शन होगा, यह बातें अब आने वाले समय में पता चलेगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, बैंकॉक से म्यूनिख जा रही लुफ्तांसा की एक फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। और इसका कारण यह है कि इस फ्लाइट में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि फ्लाइट को दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि फ्लाइट ने पहले पाकिस्तान में उतरने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बताया जा रहा है कि विमान में पहले पति पत्नी के बीच बहस हो रही थी, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। इसके बाद विमान के क्रू मेंबर्स ने इसे डाइवर्ट करने का फैसला लिया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकारों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। और बड़ी खबर तो यह है, एक बार फिर राज्य सरकारों ने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दरअसल आपको बता दें, चीन में रहस्यमयी बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7000 बच्चे वहां पर बीमार हो रहे हैं। एक्सपर्टों का कहना है कि यह भी कोरोना की तरह संक्रामक बीमारी है। राहत की बात यह है, भारत में इस रहस्यमयी बीमारी का अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस खतरे को देखते हुए भारत सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव में लोग रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही एग्जिट पोल कहीं न कहीं यह इशारा कर देते हैं कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी। बड़ी खबर यह है, आज शाम 6 बजे लगभग सभी बड़े चैनल और जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं वह अपना एग्जिट पोल जारी कर देगी। अब देखना होगा आज शाम को बड़े न्यूज चैनलों का
एग्जिट पोल क्या कहता है, राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना पानी में है, इसका अंदाजा आज शाम तक आपको लग ही जाएगा। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3 दिन तक हुई ओलावृष्टि और बारिश अब थम गई है। बुधवार को भी अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में कोहरा देखने को मिला और मौसम विभाग के अनुसार बादल हटने के बाद सर्द हवाएं शुरू हो गई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब अगले 3-4 दिन तापमान में गिरावट होगी और सर्दी के तेवर तेज होंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बुधवार को भी सोने के भाव में और ज्यादा तेजी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक बुधवार को 10 ग्राम सोना 862 रुपए महंगा होकर 62,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया। अच्छा देखिए, देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, भारत में पहला बुलेट ट्रेन सेक्शन गुजरात में बिली, मोरा और सूरत के बीच अगस्त 2026 में पूरा होगा। यानी कि आने वाले 1-2 सालों के बाद चीन और जापान की तरह भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।